बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। कैसे हैं आप सब लोग? हंसदे रहो, वसदे रहो, ब्यूटीफुल रहो। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन, जिसके लिए हमने चिकन बोनलेस लिया था, जिसको हमने फुल नाइट के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट और एक अंडा लगा के रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। आप 1-2 घंटे भी रख सकते हैं, आधा घंटा भी रख सकते हैं। टाइम के हिसाब से आपके पास जितना टाइम होगा आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये देखें, हमने इसमें दो से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले, साथ हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और ब्लैक पेपर ऐड करके हमने इसको ऐसे ऑयल में फ्राई कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे ज़्यादा, बल्कि इसको वाइट ही रखेंगे, ज़्यादा ब्राउन ना हो। एक एक करके हम इसका पीस डालेंगे और एक एक करके फ्राई करेंगे। इसको दम नहीं सारा सुट देना, वरना ये आपस में जुड़ जाएंगे और इनके ऊपर से जो कोटिंग होगी वो उतर जाएगी, इसलिए हम इसको एक एक करके डालेंगे। और साथ हम अपने फ्राइड राइस की तैयारी कर रहे हैं। फ्राइड राइस के लिए हम पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल में हम ऑयल को गरम करके इसमें हम एक अंडा फ्राई करेंगे। अंडे में हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसको हम ये फ्राई करके इसके बारीक पीस कर लेंगे अपने चम्मच की मदद से ही। और साथ हमारे पास इसमें डालने के लिए है ग्रीन ऑनियन, जिसको हमने काट के धो के रख दिया है। इसको भी अंडे के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो अपनी ज़ाती स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इन दोनों चीज़ों को हम 5 या 10 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमने इसमें ग्रीन ऑनियन डाल दिया है। इसको इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। पहले हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी, अब नमक हल्का सा ऐड करेंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें फीकी फीकी ना रहे, इनमें भी हल्का सा टेस्ट आ जाए नमक और मिर्चों का। इन दोनों चीज़ों को हमने निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में हमने अपने मटर ऐड कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे ये फ्राइड राइस कैसे बन रहे हैं। हमें पता है, फ्राइड राइस को बॉयल करके ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। हमने अपनी पहली रेसिपी में वैसे बनाए थे, ये हम नए तरीके से बना रहे हैं, अपने ज़ाती तरीके से, यानी कि एक नई चीज़ हम ईजाद कर रहे हैं। आपके सामने है, हमने मटरों को थोड़ा सा फ्राई किया है, इसमें ब्लैक पेपर और नमक अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर दिया है, जितना कि हमें चावलों में चाहिए। दूसरी चीज़ों में भी हमने हल्का हल्का डाला था, मगर इसमें हमने अपना फुल टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दिया है। अब हम इसमें इसको थोड़ा सा चाइनीज़ टच देने के लिए इसमें 1 और 2 टेबलस्पून चिली सॉस और सोया सॉस के ऐड करेंगे। इसको 5-10 मिनट के लिए हम भूनेंगे और इसमें हम अपने चावलों का पानी ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारे चावलों के पानी को बॉयल आएगा, हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी डाल के हमने इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद हमारा पानी बॉयल हो गया था, हमने इसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं और हमारे चावल तकरीबन हाफ पक चुके हैं। ये देखें, आपके सामने है, देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। इनका बस कलर थोड़ा सा ब्राउन आ जाता है, वरना बॉयल करने से भी ऐसे ही बनते हैं और ना बॉयल करें तब भी ऐसे ही बनते हैं। टेस्ट में शायद थोड़ा बहुत फ़र्क आए, मगर ये एक नई चीज़ थी जो हमने बनाई है कि हमने चावलों को बॉयल नहीं किया, ऐसे ही हमने फ्राइड राइस बना ली है। ये देखें, इस टाइम में हम इसमें अंडा और प्याज ऐड करके मिक्स कर देंगे। हमारे चावल तकरीबन रेडी हो गए हैं। इन्हें हम अब 5 या 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और साथ ही हम अपने मंचूरियन की तैयारी करते हैं। हमारे मंचूरियन का
चिकन फ्राई हो गया था, वो हमने निकाल के साइड पे कर दिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें अपने हिसाब से ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इस टाइम 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इस टाइम में हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे। हमने अपना चूल्हा बंद कर देना है। हमने चूल्हा जला के इसमें सुरख मिर्च नहीं ऐड करनी है। आपको पता है ये बहुत जल्दी जल जाती है और इसका कलर भी ब्लैक हो जाता है। इससे हमारे मंचूरियन का कलर डार्क हो जाएगा। इसलिए इस टाइम में जब हम इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे तो हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, हमने अपना चूल्हा दोबारा ऑन कर लिया है। आप इसको मीडियम ही रखेंगी ताकि हमारी ये मिर्चें जले ना और इसके कलर में फ़र्क ना आए। ये देखें, हमने इस टाइम इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड कर देनी है। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम 5 मिनट तक फिर पकाएंगे और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब केचप, या इससे थोड़ा कम या ज़्यादा, आपका चिकन जिस हिसाब से है आप उस हिसाब से डालेंगे। ये हमने केचप ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखें, आपके सामने है। हमने अपना जो चिकन फ्राई करके रखा था वो भी आपको दिखाते हैं। वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये सारे पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो गया है आपस में। इनके मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। ये हमने अपना चिकन फ्राई किया था, वो हमने अपने केचप वाले पेस्ट में ऐड कर दिया है। अब इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट तक फिर भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, हमारा चिकन इसमें भून रहा है। इस टाइम में नमक भी ऐड कर देंगे जितना हमने डालना है। हमने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था क्योंकि इसमें केचप होता है, इसलिए पूरा ही नमक डाला है ताकि वो केचप में इक्वल हो जाए, बाद में ये कम या ज़्यादा ना हो। हमने 1 गिलास पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके रख देंगे। 10 मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या करना है। बस ये फाइनल है, आगे 2 मिनट का काम है। ये देखें, पानी को बॉयल आ गया था। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। इसमें हमने 1 कप पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के मिक्स करके रखे हुए थे। इस टाइम में हम इसमें वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये गाढ़ा भी हो जाए और अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। ये देखिए, आपके सामने है, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तकरीबन ये पक चुका है। आपने अपनी फ्लेम हाई या लो नहीं रखनी, मीडियम ही रखनी है। अब एक जो आपको सीक्रेट ट्रिक बता रहे हैं वो ये है कि इस टाइम में हम इसमें 1 चम्मच ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने का मकसद है कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी। ये भी एक रेस्टोरेंट ट्रिक है जो कि हमने शेफ़ जाकर से ली थी। ये देखें, आपके सामने हमारे फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके कैसे बने हैं। अल्लाह हाफिज़।